उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए। घुटने चलें ना चलें पर मन उड़ता परिंदा रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सॉल्यूशन नेटवर्क पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सॉल्व किए थे, आज हम आगे पार्ट सॉल्व करेंगे इस पार्ट में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा एक बार। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? नोट कर लिया होगा आपने सवाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन में कौन कौन है। एक पिता है और एक उसकी पुत्री है टोटल। तो टोटल कितने बंदे हैं? 2। ठीक है। एवरेज कितना दिया हुआ है इनका? एवरेज 34। ठीक है। अगर मैं इनका टोटल निकालूँ, टोटल योग आयु का, तो इनके टोटल योग जो होगा वो इस संख्या को, देखो औसत क्या होता है, मैं पहले औसत लिख देता हूँ। क्या होता है औसत? औसत होता है योग बटे संख्या। तो संख्या का औसत से मल्टीप्लाई करेंगे तो योग मिल जाएगा। तो संख्या ये रही 2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 34 से, तो टोटल सम कितना आ जाएगा? टोटल सम एज का कितना? 68 साल। ठीक है। चलिए, यानी कि इनकी एज का जो टोटल है वो कितना है? 68। आगे चलते हैं, बात करते हैं 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात दिया हुआ है, 4 वर्ष बाद की बात करते हैं। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 14:5। ठीक है। अब मुझे बता सकते हैं कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का सम कितना हो जाएगा? जी देखिए, 4 साल, पिता भी 4 साल बढ़ जाएगा, पुत्री भी 4 साल बढ़ जाएगी, यानी कि टोटल योग कितना बढ़ेगा? 8 साल। तो यानी कि टोटल 8 साल बढ़ेगा, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 76। लेकिन यहाँ पे मेरा टोटल योग कितना बैठ रहा है? अनुपातिक योग 19। तो 19 को ही 76 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई? 4 की। ठीक है। अब मुझे पुत्री की वर्तमान पूछना था। ये पिता है, ये डॉटर है, तो इस डॉटर में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20 साल। तो ये कौन सी एज आ गई? ये पुत्री की 4 वर्ष आगे की एज आ गई, 4 वर्ष बाद की एज। हमें तो वर्तमान पूछा है, तो आगे की एज से वापस 4 पीछे हटा के वर्तमान मिलाना होगा। तो 4 घटा देते हैं इसमें से, कितना आ जाएगा? 16 साल। ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। नहीं आए तो आप एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। 11 में कह रहा है सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना होगी। उसके पिता की आयु वर्तमान में बतानी है कितनी है। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में सुरेश और उसका पिता है। मान लीजिए यहाँ पे वर्तमान है, ये वर्तमान से पहले और ये वर्तमान के बाद में। ठीक है। तो सबसे पहले वर्तमान में ये सुरेश है और उसका पिता फादर एफ। अगर पिता 2 साल का है तो इसका आधा सुरेश होगा, ये दिया हुआ था सवाल में वर्तमान में। ठीक है। अब क्या कह रहा था वो? सवाल में कह रहा था कि 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद यानी कि बाद के टाइम पे आ जाएंगे, उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना है। चलो इसे समझते हैं 1.5 गुना को। अगर सुरेश, मान लीजिए सुरेश ये एस और ये पिता एफ। अगर सुरेश 1 साल है तो इसका 1.5 गुना कितना होगा? 1.5 गुना मतलब 3/2, यही तो होगा। 3/2 का मतलब 1.5, तो ये 3/2 होगा पिता। अब ये जो बटे में है 3/2 में, ये 2 इधर चला जाएगा, अनुपात निकालेंगे तो 2:3 इसका अनुपात आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वो 2:3।
समझ आया? चलिए अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सुरेश पिता से कितने साल छोटा है, 1 साल। यहाँ पे सुरेश भी फिर से 1 साल छोटा ही है। तो जब ये गैप सेम होता है तो इधर का गैप इस यहाँ पे यहाँ तक के गैप के सेम होना चाहिए। वर्तमान से बाद तक का एक यहाँ पे एक गैप कितना 20, तो यहाँ से वर्तमान से बाद तक का गैप कितना, यहाँ पे 1 आ रहा है। इसे ही 1 को 20 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई 20 की। ठीक है, अब मुझे बताना है क्या, पिता की वर्तमान आयु। पिता कितना है यहाँ पे वर्तमान में 2, इसी में 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40, 40 इसका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन से। सवाल नंबर 11 था, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए वर्तमान में सीता और गीता है, इनकी आयु का अनुपात 8:9 दिया हुआ है। अब इनकी आयु का योग 68 वर्ष दिया हुआ है। देखिए वर्तमान में ही 68 है, यहाँ पे वर्तमान में कितना योग देखा जाए तो 17, तो योग तो 17 नहीं है, सवाल में 68 है, तो इसी को 17 को 68 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई 4 की। तो यहाँ पे इनकी 4 की करेंगे तो 8 चौके 32, 4 की इसमें करेंगे 4 नम 36, तो गीता 36 साल की, सीता 32 साल की। अब पूछा क्या था सवाल में, पूछा था 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद देखिए 10 वर्ष बाद ये कितने साल की हो जाएगी, प्लस 10 करेंगे तो इसमें तो ये 42 साल की हो जाएगी। 10 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगी, ये 46 हो जाएगी। इनका अनुपात लेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42 और 23 दूनी 46, ये इसका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 13 पे चलते हैं। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 पढ़ लीजिए। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं वर्तमान से पहले और वर्तमान के बाद। वर्तमान में कौन है, सरिता और उसका पुत्र। ये सरिता है और ये उसका सन पुत्र है। तो सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। अगर सन 1 साल का है तो इसका 5 गुना सरिता होगी। उसके बाद 5 वर्ष पहले जाएंगे यहाँ पे। 5 वर्ष पहले सरिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 25 गुना थी। तो अगर ये 1 है तो ये 25 होगा। अब देखिए सवाल करने का वैसे तरीका फिर से वही। यहाँ पे सरिता अपने पुत्र से कितने साल बड़ी है, 4 साल। यहाँ पे 24 साल। तो ये अलग अलग गैप नहीं होना चाहिए। उम्र के हर एक पड़ाव पर जो जिससे जितना बड़ा होता है वो उससे उतना ही बड़ा रहेगा। यहाँ पे सरिता 4 साल बड़ी है, यहाँ पे सरिता 24 साल बड़ी कैसे हो सकती है। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 को 24 बनाना होगा। अगर मैं इस 4 में 6 की मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आ जाता है। तो यानी कि मुझे इस अनुपात में 6 की मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए ये अनुपात तो यहाँ यही रहेगा 25 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 पंजा 30 और 6 एकम 6 की मल्टीप्लाई किया हमने इसमें। ठीक है ना, जब भी 24 होगा। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे गैप कितना है, 5 साल। इधर भी 5 होना चाहिए। यहाँ पे सन 1 साल का था, यहाँ कितने साल का हो गया, 6 साल का। कितने साल का गैप आ गया, 5 साल का। तो 5 साल सेम इधर भी। तो क्या करना है, हमें सरिता की वर्तमान आयु बतानी थी। तो सरिता ये
सरिता थी और ये इसका पुत्र था। ठीक है, तो कितना है सरिता यहाँ पे? 30 साल। यही इसका आंसर है। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 14 पे चलते हैं। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 देख लीजिए। वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीना 15 साल की है। वीना तथा राहुल की आयु, वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। ठीक है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें 3 बंदे हैं। एक तो वीना है, चलो वी फॉर वीना। उसके बाद वीना की आयु 15 साल दी हुई है, ये बाद में देखेंगे। पहले वीना और राहुल लिखेंगे। वीना, राहुल और दिनेश, ये 3 बंदे हैं इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले वीना और राहुल की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ था? 5:7। ठीक है। अब वीना कितने साल की दी हुई थी? 15। तो इसे 15 बनाएंगे। 15 बनाने के लिए यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी। 3 की यहाँ करेंगे तो 7 21 साल का राहुल आ जाएगा। ठीक है। अब वापस राहुल और दिनेश की आयु का अनुपात दिया हुआ था। राहुल और दिनेश की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:7। 5:7 तो वीना और राहुल का था। 5:3 दिया हुआ है। 5:3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राहुल, दिनेश और राहुल का आयु का अनुपात दिया हुआ है। दिनेश 5 का और ये राहुल 3 का। ठीक है। अब देखिए यहाँ राहुल कितना है? 21 साल और यहाँ पे 3 साल का है। तो इसे 21 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई? 7 की। 7 के 21, तो 7 की यहाँ कर देंगे। 7 पंजे 35। 35 पूछा क्या था? मीना 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु। तो ये 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु पूछी। तो ये 35 साल का दिनेश है, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 39 साल का है दिनेश। आंसर समझ आया? चलिए दोस्तों सवाल नंबर 15 करते हैं। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में क्या कह रहा है? मीना की आयु, देख लीजिए, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए, मीना और उसकी पुत्री, तो क्वेश्चन नंबर 15 है। ये वर्तमान में मीना है, एम फॉर मीना, और उसकी पुत्री डॉटर। ठीक है, ये है। इनकी आयु का अनुपात कैसे निकलेगा? देखिए, पुत्री की आयु से 8 गुनी है। अगर पुत्री की 1 है तो इसकी 8 गुना ये होगी मीना। अब उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु और उसकी आयु, मीना की आयु का अनुपात कितना है? 10:3। तो 8 वर्ष बाद आएंगे। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? 10:3। ठीक है। अब करने का तरीका वही है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कितना साल बड़ी है? 7 साल बड़ी है। यहाँ पे भी 7 साल बड़ी है मीना अपनी डॉटर से। तो जब ये गैप सेम होता है तो इधर का गैप वर्तमान से लेके बाद तक गैप, इधर वर्तमान से लेके बाद तक का गैप सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 का है, यहाँ पे ये 1 साल की थी, यहाँ पे 1 साल की था डॉटर, 3 साल की हो गई। कितने साल का गैप हो गया? 2 साल का, यानी कि 2 साल बढ़ गई।
लेकिन बढ़ाना कितना है मुझे, 8 साल। तो इसे 8 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी। अब सवाल में पूछा था मीना की वर्तमान आयु, तो मीना की वर्तमान कहाँ है, मीना की वर्तमान यहाँ पे है, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4 8 32। यही इसका आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम आगे सोल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।